ये कहानी है एक चंदपुरा गांव की, जहाँ एक परिवार में बहुत खुशहाल परिवार रहता है। परिवार में 3 मेंबर रहा करते थे। जल्दी उसकी बेटे की नौकरी अच्छी खासी लग गई थी, तो घर वालों ने सोचा शायद उसकी शादी करा दी जाए। तो उसकी शादी करा दी। घर में फिर वो 4 मेंबर हो चुके थे, तो आपस में खुशहाल वो ज़िंदगी जिया करते थे। जो उसकी बहू थी चंपा, वो बहुत अच्छा गाना गाया करती थी। जो उसकी बहन थी चंपा की नंद, वो भी बहुत अच्छा गाया करती थी, पर उससे ज़्यादा अच्छा नहीं गाया करती। आपस में किसी की बनती नहीं थी, तो एक दिन ऐसे ही तय हो चुकी थी और दोनों ने कहा तुम पहले गाओ और माँ बताएंगी कौन ज़्यादा अच्छा गाते हैं। तो चंपा का पति कहता है कि हाँ, ये तो बहुत अच्छा गाते हैं, मैं इसकी चीज़ भी तो फ़िदा हो गया था। फिर चंपा कहती मैंने इसे कभी किसी के सामने नहीं गाया, पर आज मैं मुश्किल हो जाएगा। फिर वो कहती है डर गई। फिर वो ऐसे सोचती है, फिर वो कहती नहीं मैं नहीं डरी। फिर वो गा कर दिखाती है बहुत अच्छी आवाज़ में, जिससे बहुत सुरीली आवाज़ थी, इतनी सुरीली मानो आप समझ नहीं पाओगे। फिर वो चंपा की नंद थोड़ा थोड़ा फिर अच्छा गाती है, पर उसके मुकाबले वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गा पाती। फिर उसकी सास, चंपा की सास कहती है थोड़ी देर बाद कि पहले सुन लेते हैं इन सभी का गाना। फिर चंपा की सास कहती है चंपा ने तो बहुत अच्छा गाया है, पर मेरी बेटी ने थोड़ा कम अच्छा गाया है। तो चंपा की नंद बहुत ज़्यादा बुरा मानती है और मन मन सोचती है क्या करा जाए जिससे मेरी थोड़ी सोच बढ़ जाए। तो चंपा की नंद उसके लिए कुछ मिठाई ले जाती है, पर वो सोचते सोचते गम में थी कि आप ये कहती है कि लो मिठाई खा लो। फिर उसका पति कहता अभी तो तुम इतना गुस्सा थी, फिर अभी मिठाई कैसे लेके आ गई। फिर वो कुछ सोचते सोचते कहता है कि कुछ मिला है तो नहीं है इसमें। फिर उसकी कहती है हाँ, मेरा गला ख़राब करने को लाई दिखे शायद ये, क्योंकि वो बहुत अच्छा गाया करती थी। तो कुछ दिन बाद उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है और उसको भर्ती करना पड़ता है और खाली घर सुना सुना रहता है। फिर डॉक्टर साहब कुछ कहते हैं इनको एक ऐसी गोली दवा दी जा रही है जिससे इनके गले में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुका है, जिसको ठीक करना शायद पॉसिबल नहीं है। और उसको बताता है कि इसको डेली गोली दवा दी जाती है जिसका इससे ज़्यादा ख़राब हो चुका है। फिर उसका पति कहता है चंपा का हमने तो इसकी कोई दवा चल ही नहीं रही है, तो इसका गला कैसे ख़राब हो, डॉक्टर साहब कुछ भी करिए गला ठीक करिए। फिर एक दिन एक दादी माँ उनके पड़ोसी थी जो घूमने जाया करती थी। तो एक दिन वो शहर से गांव को आ रही थी, तो पीछे से गाने की आवाज़ आ रही थी चंपा चमेली तू कहाँ चली, मैं तेरे पीछे तू कहाँ है। एक गल पीछे को मुड़ के देखती है तो वो सदमे में रह जाती है और वो चुड़ैल उनको मार डालती है। ये कहानी उनकी चंपा की माँ को पता पड़ जाती है। वो कहती है कि बाहर किसी की हत्या हो गई है, तो थोड़ा संभल कर रहना। तो एक दिन एक शराबी जो उनके पड़ोस से बहुत दूर रहा करता था, वो शराब पी के टुन एक दिन आ रहा था, तो पीछे से गाने के चंपा चमेली तू कहाँ चली है। एक गल पीछे मुड़ के देखता है तो एक चुड़ैल खड़ी थी, तो मजाक में कहता अरे कौन है बे तू, कैसे खड़ी है, ज़्यादा ही चढ़गी दिखा है मुझको। फिर ऐसी ऐसी बात बनाता है। तो चुड़ैल बहुत गुस्से में आ जाती है और उसका दम घोट कर उसको वहीं मार डालती है, उसको जब तक उसको मर नहीं जाता। तो वह मर जाता है और अपनी आखिरी सांस याद करता है। तो अगली सुबह गांव में हलचल मच जाती है कि एक और आत्मा, मतलब एक और मर्डर हो गया, एक और मर्डर हो गया, एक की लाश मिली है, एक की, बहुत ज़्यादा ऐसे हाथ हो गया। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे मंडरा हो गया था। तो एक दिन जो चंपा की नंद की सहेली थी वो एक दिन जा रही थी, तो पीछे से वो जा रही थी हैंडपम्प पर पानी भरने के लिए, क्योंकि वहाँ पर नल बहुत दूर हुआ करती थी। तो वो जाती है और एक गाने की आवाज़ आती है, तो पीछे मुड़ कर देखती है, वहाँ चुड़ैल खड़ी थी और वो उसको सारी बात बताती है, क्योंकि वो चंपा की नंद की सहेली थी और उसको वहीं पर मार डालती है। फिर अगली ही सुबह जब चंपा की नंद थी, वो कहती है मेरे दोस्त को किसने मार डाला, मेरे दोस्त को किसने मार डाला, बहुत ज़्यादा रोआ करती है। जब उसको रोना नहीं आया, फिर जो सभी थे वो सभी जाते हैं पुजारी के पास और पूछते हैं ये क्या हुआ। तो पुजारी सब बताता है कि मेरी विद्या के कारण जो सोचता है और अपनी बातें बताता है, ये कोई असाधारण नहीं है, किसी गांव में से ही, तो सबको मार डालेगी। तो वो कहता है मैं इसको भगा सकता हूँ, मैंने बहुत सारी विद्या प्राप्त करी हैं। तो वह बुढ़िया कहती है कि हाँ, आप जो भी मांगोगे हम देंगे, पर आप इसको भगा दीजिए। तो अगली सुबह वो
करने जाता है यज्ञ। बहुत सारा यज्ञ करने के बाद, क्योंकि उसकी आत्मा बहुत देर से घूम रही थी, तो वह यज्ञ करता है। बहुत देर के बाद वह आत्मा प्रकट हो जाती है, मतलब चुड़ैल। तो चुड़ैल अपनी बातें बताती है। जब सभी हैरान हो जाते हैं कि इस चंपा की नंद, मतलब इसने मुझे मारा था। और वह कहानी बताती है, इसका बॉयफ्रेंड डेली वहाँ से शहर से दवाई लाता था और इसको देता था, ये मुझको देती थी। तो सभी बातें यह बता देती है। फिर कुछ देर बाद वो चंपा की जो नंद थी, उसकी आंखें भर जाती हैं और उसका दर्द सुनने के बाद वह सॉरी मांगती है और बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। फिर वो चंपा का जो पति था वो बहुत ज़्यादा रोता है, तुम कहाँ मुझे छोड़ कर चलेगी, कहाँ मुझे छोड़ कर चलेगी। बहुत ज़्यादा वह दुखी होता है। फिर कुछ देर बाद उसकी आत्मा चली जाती है, क्योंकि यज्ञ होने के बाद। फिर उसके बाद वहाँ पर कोई भी मरता नहीं है ऐसी अंधेरी रात में, कभी नहीं, कभी किसी चुड़ैल से। सभी आराम से घूमते हैं दिन में, रात में, और सभी कोई वहाँ पर ऐसी बात नहीं हुआ करती। चैनल अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो।